तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती आवेदन में समस्या झेल रहे छात्र बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे ही छात्र ऑफिशियली वेबसाइट खोलता है, खोलने के बाद सबसे पहले एरर देखता है और एरर के बाद किसी कारणवश साइट खुल भी जाती है तो आप जानते हैं कि उसके बाद जैसे ही सबमिट करता है तो मोबाइल नंबर पर OTP ही नहीं आता। चलिए OTP भी अगर किसी कारणवश दोबारा तिबारा में आ भी जाता है तो यहाँ उसको फिर डालने के बाद इनवैलिड आता है। इनवैलिड आने के बाद चलिए कोई बात नहीं, किसी तरह OTP भी सबमिट कर देता है। करने के बाद जब फाइनल सबमिट करता है तो साइट फिर से एरर दिखाने लगती है। तो यही सारी की सारी समस्याएं 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र लगातार कल से झेल रहे हैं। और क्या आखिर किस समय आवेदन किया जाए जो 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों को कोई समस्या ना आए। और मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान ढूंढ रहा है निदेशालय, और साइट पर परेशानों छात्रों की समस्या का समाधान कब। वही 69,000 शिक्षक भर्ती कल का दिन खास PNP निदेशालय और PNP की बैठक के अनुसार कल का दिन हो सकता है का। ऑनलाइन काउंसलिंग पर शासन करे विचार 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र, सबकी यही मांग। तो सारी बातों को जानने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आवेदन की प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया में छात्रों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामने आ रही है। एक और जहां सर्वर नहीं चल रहे हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ छात्रों को OTP भी नहीं मिल पा रहा है। OTP आता है तो इनवैलिड नज़र आता है। तो ऐसे में आप किस समय आवेदन करें और कैसे करें, तो मैं आपको क्लियरली कह देना चाहता हूं कि देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो कैप्चर कोड की है। जो आपका कोड आता है कैप्चर कोड, जब आप उसको सबमिट करें अपना तो ध्यान रखिए उसको 4-5 बार रिफ़्रेश कर लें और जो वर्ड्स लिखे गए हैं अगर कैपिटल में लिखे हैं तो कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखे गए हैं तो स्मॉल में लिखिए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो छात्र हैं वो परेशान इसीलिए हैं, वो अभी पहली बार इस तरह कर रहे हैं, नहीं तो इससे पहले साइबर कैफ़े पर डिपेंड्स होते थे छात्र काफ़ी ज़्यादा। तो आपसे ये विनती है तो इसी तरह से कीजिएगा। और किस समय करना है आपको आवेदन, क्योंकि एक साथ इतने सारे आवेदन दिन के अंदर चल रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों यहाँ जो साइट है साइट का भरता बन चुका है। वैसे ही आप जानते हैं कि यहाँ जो शिक्षा निदेशालय की साइट है या फिर PNP की साइट है ऑफिशियली, तो ऐसे में यहाँ समस्या छात्रों को बिल्कुल आना लाजमी है क्योंकि पहले से ही साइट का बुरा हाल है। और ऐसे में यहाँ लगभग 1 लाख अभ्यर्थी सामने निकल कर आएँ और एक ही समय में सब आवेदन करना शुरू कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो ऐसे में आप सभी जो दिन के और रात के 2 अलग अलग टाइम आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप राइट सुबह 5 बजे इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, या फिर जो रात में जागने वाले हैं वो इसको 12:30 से 2 बजे के बीच कभी भी कर सकते हैं, जो रात में जागने वाले हैं। और अगर कोई सुबह उठता है तो 5 बजे इसको करने की कोशिश करें, तभी जाकर इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। और जो आपका कोड आता है उसको बार बार मतलब जो कैप्चर कोड है उसको बार बार रिफ़्रेश करके तभी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। नंबर समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है, इसको लेकर एक नंबर भी जारी किया गया है जिस पर छात्र सुबह से कॉल कर रहे हैं, लेकिन छात्र परेशान हो चुके हैं। मोबाइल तोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन करें तो आखिर क्या करें, इतने ज़्यादा छात्रों का सिर दर्द बन चुका है। वो नंबर शासन का वो नंबर नहीं मिल रहा है, जबकि शासन ने ही जारी किया है। आप देख सकते हैं किस तरह की लचर पैरवी कर रहा है यहाँ PNP शासन 69,000 शिक्षक भर्ती छात्रों के लिए। तो ऐसे में मोबाइल नंबर की समस्या का समाधान निदेशालय तक पहुँच चुका है और जल्दी दोस्तों इस पर एक्शन लिया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती कल का दिन हो सकता है खास। कल दोस्तों सारी की सारी समस्याओं का आपका समाधान हो सकता है। वहीं आंसर की को लेकर भी आप जानते हैं कल कोर्ट के अंदर सुनवाई है, इसको लेकर भी छात्र बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग पर शासन कर रहा है विचार या नहीं, इसको लेकर छात्र लगातार 69,000 शिक्षक भर्ती जो छात्र हैं वो लगातार शासन से मांग कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो छात्रों को राहत मिल जाएगी। तो दोस्तों देखना होगा कि, क्योंकि दोस्तों काउंसलिंग उसी ज़िले के अंदर होती है, उसी कॉलेज के अंदर होती, मतलब उसी ज़िले के अंदर होती है जहां आपका ज़िला आपको आवंटित होगा। तो ऐसे में अलग अलग ज़िलों की काउंसलिंग अलग अलग समय पर निर्धारित करना हो सकता है, इसको ऑनलाइन करके शासन इस पर विचार कर सकता है। तो देखना होगा कि क्या आगे की
रणनीतियाँ 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर होने वाली है। सरकार से छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग की बात कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी ये बात कही थी। देखते हैं क्या एक्शन लिया जाता है। दोस्तों, आपकी समस्या समाधान के लिए मैं 9 बजे लाइव आऊँगा। आप सब तैयार रहिएगा, आपकी जो भी क्वेश्चन क्वायरीज़ हैं उनको पूरा करेंगे।